आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोइल पॉल्यूशन। तो आज हम सोइल पॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, वी नो डैट, हम जानते हैं सोइल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, ऑल ऑफ देम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सब्सटेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। आप सभी को पता है कि जो सोइल होती है, सोइल में डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको सब्सटेंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उन डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के सोइल के अंदर प्रेजेंट होने के कारण ही क्या होता है कि आप देखते हैं कि हमारी जो अर्थ होती है उस पर हम बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए, जब ये व्हेन द यूजफुल कंपोनेंट गेट रिमूव फ्रॉम द सॉइल, जब ये जो कंपोनेंट है और ये जो इम्पोर्टेंट है सॉइल के लिए, ठीक है, जो काफी यूजफुल है, अगर वो हम क्या कर देते हैं, सॉइल से रिमूव कर देते हैं, तो तब वो आप क्या देखते हैं कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, ठीक है, जो उर्वरक क्षमता होती है, वो अपनी क्या कर देती है, लॉस कर देती है एंड लीड टू डिक्रीज इन द माइक्रोस्कोपिक लाइफ इन इट, ठीक है। और जो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म जो आपके सॉइल के अंदर जो लिव करते हैं, ठीक है, जो सर्वाइव करते हैं, जैसे कि आप अर्थवॉर्म होता है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह होता है, फंगाई वगैरह होता है, ठीक है, तो ये भी इनकी जो क्वांटिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना होता है, ठीक है, इस फिनोमिने को ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से आपका सॉइल पॉल्यूशन हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका केसेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। तो केसेस क्या हो सकते हैं सॉइल पॉल्यूशन के कारण, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये वन है कि लॉन्ग यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड लीड टू द किलिंग ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दी। अब आप क्या करते हैं, आप सॉइल की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, उसमें आप क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है। और आप साथ में क्या करते हैं कि वहां पर जो कीटनाशक दवाई का भी आप क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो आपकी सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, विदाउट दिस ऑर्गेनिज्म, जब ये ऑर्गेनिज्म आपके मर जाएंगे तो सॉइल जो होगी वो क्या होगी, विल नॉट बी रिसाइकल एंड रिप्लेनिश, ठीक है। तो वो दोबारा से अपने आप को क्या नहीं कर पाएगी, अपने आप को उर्वरक नहीं बना पाएगी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपका अर्थवॉर्म होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जब आप उसमें पेस्टिसाइड्स आप डालते हो, ठीक है, कीटनाशक दवाई आप डालते हो, तो वो भी आपका मर जाएगा, ठीक है। तो दे आर दी वंस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करता है, ये आपका जो अर्थवर्म होता है, ये ह्यूमस को कंटेन कराने में सॉइल में क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका क्या करता है, निभाता है, ठीक है। अब देखिए, आपका जो बहता हुआ जो पानी होता है या फिर बहती हुई जो हवा आपकी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जो सोइल के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर आपका क्या कर जाती है, ले जाती है। या फिर आप देखते हैं कि जो ये आपका फ्लोइंग वाटर है या फिर ये विंड है, अगर ये किसी रॉक से टकराते हैं, ठीक है, तो उस रॉक को ये क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसमें क्रैक ला देते हैं, ठीक है, जिसके कारण भी आपका क्या होता है, सोइल पॉल्यूशन आपका देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, इसका थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिफोरेस्टेशन आप यहाँ पर देखते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है कि आपके जो ट्री वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको आप विनाश करते हैं, जिससे आपका क्या होने लगता है कि आपका जो सोइल होता है उसमें रेन और विंड जो है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपकी होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आप जैसे देख रहे हैं, माइनिंग आप देख रहे हैं, एक्सट्रैक्शन आप मिनरल देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, इनसे भी आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं या फिर जो केमिकल्स आपके होते हैं, ठीक है, वो ये रिलीज करती है कंपनियां वगैरह जो होती है, या फिर खान किसी भी चीज की होती है, जो भी आपका क्या करता है, जो सोइल होती है उसकी क्वालिटी को क्या करने की कोशिश करता है, डिक्रीज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखना है, अपने माइंड में याद रखना है। इसके बाद आप देखिए, इफेक्ट ऑफ सोइल पॉल्यूशन हम देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, आपकी जो प्लांट्स है उनकी ग्रोथ पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। आपकी जो सोइल होगी वो फर्टिलिटी पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे आप उस पर, अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं आप उस पर कर पाएंगे, ठीक है। आपकी जो सोइल की जो क्वालिटी होगी उस क्वालिटी में भी क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे इसके कारण क्या होगा कि जो ह्यूमन बीइंग जो होगा उनकी हेल्थ पर भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, जब वो क्या करेंगे, जो फूड वहां से आपका क्या हुआ है, उस लैंड से आपका जो प्राप्त हुआ है उसे कंज्यूम अगर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि इसके कारण भी आपका क्या हो सकता है, ह्यूमन बीइंग आपके क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा फसल को उगाने के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हैं, जो आपके कीटनाशक दवाई वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये फर्टिलाइजर या फिर कीटनाशक दवाई जो आप जिसका आप छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है, इससे अगर कोई फसल आपके तैयार हो रही है और वो फसल अगर कोई ह्यूमन बीइंग आपका कंज्यूम करता है,
तो उसे क्या हो सकता है, नुकसान उसका हो सकता है, उसके उसके हेल्थ पर उसका क्या पड़ सकता है, बुरा असर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं इट कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल दस डिकेइंग द ग्रोथ ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। आप मान के चलो आपकी जो मिट्टी है, अगर सॉइल पॉल्यूशन आपका होता है तो उससे क्या होगा कि आपके जो ऑर्गेनिज्म जो आपके सर्वाइव करते हैं, ठीक है, जो काफी यूजफुल होते हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या हो सकते हैं, ये आपके क्या हो सकते हैं, किल हो सकते हैं। ठीक है, और जिससे आपकी क्या हो सकती है कि जो सॉइल की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर इसका क्या हो सकता है, प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं सॉइल इरोजन आपका एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है इट इज प्रोसेस इन विच द अपर लेयर ऑफ द सॉइल गेट वॉश अवे दस लीडिंग टू डिग्रेडेशन इन द सॉइल क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें सॉइल इरोजन में आपका क्या होता है कि जैसे बारिश वगैरह आती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, सॉइल की, वो क्या होती है, इसके साथ आपकी क्या क्या होती जाती है, आपकी चली जाती है। अगर आप क्या करते हो, पेड़ पौधों को आप नहीं लगाओगे तो आपको क्या होगा, पेड़ पौधों के कारण ही आपका क्या होता है कि जो आपका जो सॉइल होती है वो क्या कर पाती है, वाटर को होल्ड करके रख पाती है। लेकिन अगर आपका ये नहीं होगा तो क्या होगा कि वाटर जो भी होगा आपका वो बहता हुआ चला जाएगा, और जब वो बहेगा तो उसमें क्या होगा, आपका जो सोइल के पार्टिकल वगैरह है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, आपके साथ में बहते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया है। तो देखिए जैसे कि आप इस इमेज में आप देख पा रहे हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी आप देख रहे हैं, इसके कारण आपका सोइल डिग्रेडेशन आपका हो रहा है। जैसे आप पेड़ पौधों को काट रहे हो, एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, या फिर अदर आप देख रहे हो ओवर ग्रेजिंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो रही हैं, ये आपका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आपकी क्या हो रहा है, सोइल की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर अपने माइंड में याद रखना है। हाउ कैन द रूट ऑफ द प्लांट प्रिवेंट सोइल इरोजन। देखिए अब आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जो सोइल इरोजन जो होता है उस प्रोसेस को होने से रोकती है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो रूट्स होती है प्लांट्स की, वो क्या करने की कोशिश करता है कि आपकी जो है सोइल को बांधने की कोशिश करता है। ठीक है, और प्रिवेंट दी विंड्स एंड फ्लोइंग वाटर टू सीप अवे द सोइल पार्टिकल। ठीक है, और जो आपकी बहती हुई हवा होती है या फिर बहता हुआ जो पानी होता है उसे क्या करने के से रोकता है कि वो वहां से क्या ले जा सके, सोइल ले जा सके, उस चीज को वो क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो द प्लांट आल्सो लीड टू मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सोइल एंड अलाउ इट रीच द डीपर लेयर लीडिंग टू इंक्रीज इन वाटर डिटाटेशन ऑफ द सॉइल एंड द ग्राउंड वाटर लेवल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करने की कोशिश करते हैं, आपका जो है एक तरीके से अंडरग्राउंड जो वाटर आपका जो होता है, ठीक है, उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, मेंटेन करने की आपकी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये चीज आपकी यहाँ पर जो है हमें समझाने की कोशिश की गई है।